नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो और घर पर बैठकर मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों मैं सीमा यादव, मैं क्रिश्चियन अभिराज वर्ल्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 10 जोया का संसार पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था पपायरस की आत्मकथा। वो पाठ बहुत ही रोमांचक पाठ था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? पपायरस के बारे में पढ़ा था कि पपायरस का आविष्कार कब और किसने किया। इस पाठ में हम पढ़ेंगे मछलियों के बारे में और समुद्री जीव जंतु के संसार के बारे में। तो चलिए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ में आए हुए शब्दार्थ देखते हैं। समर्थन, सहमति, समर्थन, सहमति। पुस्तकालय, पुस्तक रखने का स्थान, पुस्तकालय, पुस्तक रखने का स्थान। आकृति, चेहरा, आकृति, चेहरा। उत्सुकता, अधीरता, उत्सुकता, अधीरता। यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। इशारा, संकेत, इशारा, संकेत, इशारा करना, संकेत करना। ठीक है बच्चों। अवाक, आश्चर्य से चुपचाप, अवाक, आश्चर्य से चुपचाप। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारे पाठ में कुछ चरित्र आए हैं, उनके नाम है जोया जलपरी, ऑक्टोपस, समुद्री घोड़ा, व्हेल। बच्चों अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। एक बार दो बच्चे होते हैं, उनका नाम था जैक और सोहिनी। वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के साथ समुद्र जहाज पर समुद्री यात्रा पर पहली बार जाते हैं और उन्हें वहाँ पर बहुत मजा आता है। वो जहाज पर घूम रहे होते हैं और वो देखते हैं कि जहाज की डेक पर तो पुस्तकालय भी है, स्विमिंग पूल भी है, छोटा सा एक बाजार भी है और वहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं। जब वो जहाज के डेक पर घूम रहे थे तो ऊपर से जैक की नजर समुद्र के सतह पर जाती है और वो देखता है कि समुद्री सतह पर बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां तैर रही होती है। तो वो अपनी बहन सोहिनी से बोलता है, देखो दीदी आज कितना सुहाना मौसम है और देखो कितनी सारी मछलियां पानी में समुद्र में तैर रही है। सोहिनी भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है और फिर सोहानी बोलती है, चलो हम नीचे जाके इन मछलियों को देखते हैं। और दोनों भाई बहन जहाज के नीचे वाले तल पर आकर उन मछलियों को देखने लग जाते हैं। जैक तो थोड़ी देर उन मछलियों को देखता है और फिर वो अंदर चला जाता है। सोहानी को वहाँ का सुहाना मौसम बहुत पसंद आता है और वो वहीं बैठकर कहानी की किताब पढ़ने लगती है। तभी सुहानी को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई आया, यानी कि समुद्र की सतह पर कुछ आकृति दिखाई दी उसे। लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसे लगता है नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं है, ये मेरा वहम होगा। और वो फिर अपनी कहानी की किताब पढ़ने लगती है। फिर उसे कुछ समुद्री सतह पर हलचल सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है और वो आवाज देती है, कौन है, कौन है? लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। उसकी आवाज सुनकर जैक कमरे से बाहर आ जाता है और तभी फिर उसे एहसास होता है कि आकृति आई है समुद्री सतह पर। और तभी जैक और सुहानी दोनों एक बार किताब में देखते हैं और दूसरी बार उस आकृति की तरफ देखते हैं। दोनों एक बार किताब में देखते हैं, एक बार आकृति की तरफ देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो उनकी किताब में आकृति बनी हुई थी वैसी ही मछली, पूंछ वाली मछली जो मनुष्य के रूप में है, बहुत सुंदर रूप में है, उनके सामने खड़ी है और उन दोनों को बहुत आश्चर्य होता है। बच्चों हम आज के इस व्याख्यान में इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो हमारी कहानी है वो हम अपनी दूसरे व्याख्यान में पढ़ेंगे। आप सभी को इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ और यहाँ तक की कहानी पढ़नी है। धन्यवाद बच्चों।